Assalamualaikum viewers, I am here with you and welcome to my YouTube channel Angela Komal Academy. Today my topic is preposition of place. In my previous video I discussed about what is preposition and three main types of preposition. और अगर आपने मेरा जो है वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली उसको पहले ज़रूर देखें. दिस इज़ फॉर योर नॉलेज. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, नाउ आई एम स्टार्टिंग माय दिस वीडियो. Now definition. A preposition of place is a preposition which is used to refer to a place where something or someone is located. ओके, preposition क्या है कि वो वर्ड है जो रेफर करता है किसी प्लेस को, ठीक है, which refers to a place where something or someone located, कि कोई भी समथिंग, कोई भी चीज़ या कोई भी पर्सन जो है कहीं पे लोकेट है, ठीक है, उसकी लोकेशन बताने के लिए, उसकी जगह बताने के लिए, ठीक है, उसको हम यूज़ करते हैं. अ प्रीपोजिशन कैन प्रोवाइड अस विथ इंफॉर्मेशन ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन two words within a sentence. One such relationship is the placement of an object. Okay, मीन्स के preposition जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है दो वर्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप में, ठीक है, दो वर्ड्स के जो रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन है वो प्रीपोजिशन हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है. अब उसमें से जो एक वर्ड है वो नाउन या प्रोनाउन होता है और दूसरा जो होता है प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है. फिर दूसरा जो है प्लेसमेंट को शो कर रहा होता है. एक नाउन एंड प्रोनाउन होता है और दूसरा जो है प्लेसमेंट शो कर रहा होता है. और प्रीपोजिशन जो वर्ड है वो इन दोनों के रिलेशनशिप को हमें इंफॉर्मेशन देता है. फॉर एग्जाम्पल इज डेट कि द डॉग वॉज इन फ्रंट ऑफ द विंडो. ओके, कि डॉग कहाँ पर है, विंडो के सामने है. ओके, हियर टू वर्ड्स इज डेट द डॉग एंड द विंडो. ओके, द डॉग एंड द विंडो. डॉग विंडो के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप शो कर रहा है जो यहाँ पे हमने यूज किया इन फ्रंट ऑफ द preposition ऑफ प्लेस वी आर यूजिंग हियर. ओके, सो डॉग और विंडो के दरमियान जो है हमें रिलेशनशिप को जो है ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि डॉग जो है विंडो के सामने है, यानी डॉग नाउन एंड प्रोनाउन है, ठीक है, एंड विंडो प्लेसमेंट. ओके, प्लेसमेंट क्या है, तो प्लेसमेंट है कि विंडो के सामने है. ओके, दिस शोज वेयर द डॉग इज एंड allows us to understand what is the being talked about more clearly. Okay, now note है कि by, beneath, after, next, beside, between, in front of, behind. Okay, these are all related to preposition of place. Okay, we can use all these words as a preposition of place. Now example state. Okay, the teacher stands in front of the student. Okay, टीचर कहाँ पे खड़ी है, in front of student, स्टूडेंट के सामने खड़ी है. यहाँ पे आप देख सकते हैं द टीचर एंड द स्टूडेंट के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, रिलेशनशिप को शो कर रहा है. वन इज अ रिलेटेड टू नाउन, अदर इज अ स्टूडेंट बट इज रिलेटेड ऑफ प्लेसमेंट को शो कर रहा है कि स्टूडेंट के सामने वो खड़ी हुई है, ठीक है. सो व्हेन विल यू अराइव एट द ऑफिस. ओके, व्हेन विल यू अराइव एट द ऑफिस, के तुम ऑफिस कब पहुंचोगे, ठीक है. नाउ ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, कि ऑफिस की लोकेशन हम बता रहे हैं. और यू से तुम, यू इज अ प्रोनाउन एंड ऑफिस, ओके, प्लेसमेंट, इनके दरमियान रिलेशनशिप के बारे में इंफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है. नाउ थर्ड वन इज डू यू वर्क इन एन ऑफिस, क्या आप ऑफिस में काम करते हो. द नंबर 5 इज बिटवीन द नंबर 4 एंड 6. नेक्स्ट है आई हैव अ मीटिंग इन न्यूयॉर्क, ठीक है, मेरी जो मीटिंग है वो न्यूयॉर्क में है. हियर इन इज वी आर यूजिंग एज अ preposition of place. Okay, and it shows us the information between I and your. Okay, कि दो वर्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन दे रहा है. जुपिटर इज इन द सोलर सिस्टम. द ऑथर नेम इज ऑन द कवर ऑफ द बुक, ठीक है, कि ऑथर का नेम जो है वो कवर ऑफ बुक पे
है. Okay, so now here we are showing the relationship between the author and the cover of book. Okay, तो preposition of place हमें क्या बताता है? एक तो वो हम place के बारे में बताता है, ठीक है, कि कोई चीज़ या कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेट है. एंड दूसरी जो हमें इंफॉर्मेशन देता है वो टू वर्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है. टू वर्ड्स जो है, फर्स्ट वर्ड इज रिलेटेड टू नाउन और प्रोनाउन एंड सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द प्लेसमेंट. ओके, सो नाउ अनदर एग्जाम्पल we will see. There are no prices on this menu. इस मेन्यू पर कोई प्राइसेस शो नहीं है. There was no smoking sign on the wall. The bone is between the two dogs. Okay, कि बोन जो है वो दो जो है डॉग है उसके दरमियान में रखी हुई है. ओके, नाउ आई थिंक यू अंडरस्टूड with the help of this example. Now uses of at, in, on. Okay, how can we use these three words as a preposition of place. ठीक है, preposition of place के लिहाज से ये three words हम किस तरह से use कर सकते हैं. So now we talk about the rules. Okay, so in general we use at for a point. Okay, means is a at we are using for the location. If we want to say some location, if we want to talk about the location, so that time we use at. Okay, for example, at the corner, at the bus stop, at the door, at the top of the page. Okay, at the end of the road, at the entrance, at the crossroad, at the front desk. Okay, now these are all related to location. के location जब आपको बतानी हो, ठीक है, that time you can use at. Now second one is in. Enclosed space. Okay, enclosed space means कि कोई बंद जगह हो, like is in a box. I have some coin in a box. Okay, तो बॉक्स क्या है कि एक आपकी जो है बंद जगह है, ठीक है. सो इन द गार्डन, गार्डन मीन्स गार्डन की एक स्पेसिफिक जो है एस्टिमेटेड जो है वो प्लेस होती है, ठीक है, कि इतनी जगह पे गार्डन होता है, ठीक है. जस्ट लाइक अ बॉक्स. ओके, जस्ट लाइक अ बॉक्स, इतनी जगह पे एक लोकेटेड स्पेस होती है. सो देयरफॉर वी कैन यूज हियर इन लंदन. ठीक है, किसी शहर के बारे में, शहर की एक जो भी कोई एक सिटी होता है उसकी भी एक एस्टिमेट एंड एक स्पेसिफिक जो है वो प्लेस होती है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इन फ्रांस and in my pocket, in my wallet, in the building and a car. Okay, so now next on. Okay, where we can use on as a preposition of place. Okay, for the surface. सरफेस के लिए हम यूज कर सकते हैं किसी भी चीज की सरफेस. फॉर एग्जाम्पल इज डेट ऑन द टेबल. आई हैव अ बुक ऑन द टेबल. दिस काइंड ऑफ. ओके, कि किसी भी सरफेस की, किसी भी सतह के बारे में हम बात करें, किसी तरह ऊपर, ठीक है, ऊपर ऑन द टेबल, लाइक ऑन द वॉल, ठीक है, दीवार के ऊपर कोई चीज हो, ठीक है. आई हैव अ वन पिक्चर ऑन द वॉल. ठीक है, वॉल पे हमारी एक पिक्चर है, वो एक सरफेस के साथ ज्वाइन है, ठीक है. सो देयरफॉर वी आर यूजिंग ऑन हम वहाँ पे यूज करेंगे जब हम किसी सरफेस की बात करेंगे. नाउ थर्ड वन इज ऑन द डोर. Okay, now on the floor, on the cover, on the carpet, on a page. Okay, like this kind of thing. Okay, so at हम यूज करते हैं लोकेशन के लिए. Okay, now in enclosed space, बंद जगह, like type in a room, like. Okay, and on जो है वो surface के लिए हम यूज करते हैं. Now this is we again see these examples. The teacher stand in front of student. Next one is when will you arrive at the office. Okay, here we are using at the office because here we are talking about the location. कि हम लोकेशन के बारे में बता रहे हैं कि वो ऑफिस पहुंच गया है, ठीक है, किसी ऑफिस के पास पहुंच गया है. एट. ओके, लोकेशन के लिए. यू कैन सी इन नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू यू वर्क इन एन ऑफिस. अब यहाँ भी ऑफिस के बारे में ही बात की जा रही है, बट वी आर यूजिंग हियर इन. ओके, इन फर्स्ट सेंटेंस वी यूज एट एंड देन आफ्टर another sentence we use
in. Why this is a difference? Okay, because के जब हम लोकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तब हम एट बनाते हैं, ठीक है। जब हम इनक्लोज स्पेस की बात करते हैं तो हम वहाँ पे इन लगाते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट वन सेंटेंस इज दैट व्हेन विल यू अराइव एट द ऑफिस। ओके, कि ऑफिस आप कब पहुँचे, मतलब कि हम लोकेशन का पूछ रहे हैं, ऑफिस कब पहुँचे, ठीक है। सो देयरफॉर हियर वी यूज एट। नाउ इन सेकेंड सेंटेंस, डू यू वर्क इन एन ऑफिस, कि आप ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, ऑफिस में काम। तो ऑफिस में काम करने का मकसद है कि ऑफिस में जो है वो अंदर बैठ के काम किया जाता है, ठीक है। तो देयरफॉर वी आर यूजिंग इन। नाउ हियर वी आर talking about the enclosed space. Okay, we are not asking about something related to placement or location. Okay, we are आस्किंग अबाउट द ऑफिस, कि आप किसी ऑफिस में काम करते हो, ऑफिस में ज़्यादा अंदर बैठ के काम किया जाता है। बट व्हेन वी आस्क अबाउट अराइव, कि आप ऑफिस पर पहुंच गए, ठीक है, तो दैट टाइम दिस इज अ लोकेशन। ओके, दिस इज अ डिफरेंस। ओके, दिस इज अ डिफरेंस इन सेंस। Okay, now next is I have a meeting in New York. Okay, New York means city. Okay, estimated place. So therefore we are use here in. Jupiter is in the solar system. ठीक है, here we are use in because the enclosed space के एक solar system का एक space है. Okay, एक specific और एक estimated space है. So therefore this is related to enclosed space. Okay, now next is the author name is on the cover of the book. Now here we are talking about the surface, कि हम किसी बुक की सरफेस की बात करेंगे, बुक के ऊपर कवर पे जो है ऑथर का नेम है। therefore we are using here on. There are no price on this menu. मेन्यू एक होता है जहाँ पे प्राइसेस शो होती हैं, ठीक है। दिस इज अ कार्ड टाइप और मे बी समटाइम पेज टाइप। सो दिस इज अ सरफेस। ओके, सरफेस टाइप। ओके, तो यह सरफेस है, तो देयरफॉर वी आर यूजिंग ऑन। देयर वाज अ नो स्मोकिंग साइन ऑन द वॉल। We are talking about the wall. Wall has surface. Okay, so therefore we are using here on. In use नहीं कर सकते हैं हम यहाँ पे। The bone is between the two dogs. Okay, so now here we are using between. Okay, now we discuss these all uses of at, in, on के कहाँ पे हम जो है use कर सकते हैं in general. Okay, now this is standard expression. Okay, के कुछ ऐसे preposition होते हैं, ठीक है, preposition है in, at, on, उसको as a standard expression के तौर पे हम यूज कर रहे होते हैं। उनका कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। we cannot use these as a general. Okay, so at home, at work, at school, at university, at college, at the top, at the bottom, at the side, at reception. Okay, so इन तमाम वर्ड्स के साथ जो है एट लाजमी यूज होगा। देयर इज अ नो रूल, इनका कोई रूल नहीं है, ठीक है। दिस इज अ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। ओके, एंड यू शुड मेमोराइज दिस, यू मस्ट लर्न दिस। ओके, तो इसको हम एज इट इज यूज करना है। एंड फॉर इन अ कार, in a taxi, in a helicopter, in a boat. Okay, these are all vehicle and they like a enclosed space. Okay, in, but you can see here in with on a bus, on a train, on a plane, these are all related to enclosed space, but with this we are using here on. Okay, because of it's all standard expression. Okay, standard expression है, there are no rule to use these things. Okay, so जिस तरह से है उसी तरह आपको मेमोराइज करना है, उसी तरह लर्न करना है और इसी तरह से आपको यूज करना है, ठीक है। इन अ बोट, इन अ लिफ्ट, in the newspaper. You can know about the newspaper is a surface type. Okay, but we are here using in the newspaper. In the sky, in a row, in Oxford Street. Okay, now on a bicycle, on a horse,
on elephant, on radio, television, on the left, on the right, on the way. Okay, so these are all related to standard expression and we use as it is. There are no rule to use these. Okay, जनरल एक्सप्रेशन में हम अकॉर्डिंग टू द रूल यूज करना होता है, ठीक है, विच वी डिस्कस बिफोर. नाउ इट्स ऑल रिलेटेड टू स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन एंड यू मस्ट memorize and learn these as it is. Okay, so now this is a preposition of place. First we discuss what is the definition of preposition of place, and then we discuss about the uses of in, at, on as a general expression, and then we discuss about standard expression. Okay, I think you understood all these things. If there is any problem and if you want to ask something and give some suggestion to me, so kindly send me in comments box. ओके एंड इफ मेरी वीडियोस आपको पसंद आई देन प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर्स एंड many people which is related to you and live surrounded you. ओके, सो उनको भी इनसे इंफॉर्मेशन हो, उनको भी इससे नॉलेज हो. एंड अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें टू गेट न्यू नोटिफिकेशन and new videos.